इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाई डज द सेटिंग सन अपीयर्ड रेड। यानी शाम के वक्त में जब सूरज जब डूबता तो रेड क्यों नज़र आता। अब यहाँ नीचे फिगर देखिए, फिगर समझा हमें। यहाँ पे क्या है, पे सन है, देखिए शाम के टाइम पे ये ऑरेंज और रेड के टाइप में नज़र आ रहा है, ये वाई। सो इसको समझने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये बेसिक्स है। वाइट सनरेज जो है चाहे, अगर ये सनरेज को हम प्रिज्म में से या कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से इसको पास करें प्रिज्म में से, तो ये क्या होता, स्कैटर होता। स्कैटर है, इसके अलग अलग कलर्स हो जाते। ये 7 कलर्स में स्कैटर होता है, इसको बोलते हैं विबजीआर। स्कैटर स्कैटरिंग क्या होता है, ये विबजीआर। ठीक है, यहाँ पे और एक तरीके से समझाया, देखिए मैं ये। तो विबजीआर क्या होता है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये समझना बहुत ज़रूरी है, गौर से सुनिए। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है था और वायलेट का रेंज वेवलेंथ कम है था। रेड का वेवलेंथ कितना है, यहाँ पे देखिए 700 न्यू एन एम है ना, नैनोमीटर। तो जो वेवलेंथ ज़्यादा है तब वो स्कैटर कम होता। जो वेवलेंथ ज़्यादा है तब वो स्कैटर क्या होता, कम होता। इसलिए आप देखिए यहाँ पे रेड जो ऑब्जेक्ट है, ये रेड कम स्कैटर हो रहा। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है तब वो ज़्यादा स्कैटर होता। उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद जैसा है ना लास्ट में वायलेट। तो सबसे ज़्यादा स्कैटर क्या होता, वायलेट होता। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए आप, शाम के टाइम पे जब है ना, दिन के टाइम पे मैं फिगर उतार के समझाता हूँ। सपोज़ ये अर्थ है, तो दिन के टाइम पे जो है सूरज करीब रहता, और शाम के टाइम पे जब ये ढल के इधर ये साइड आ जाएगा सूरज, तो ये दूर रहता बहुत। तो शाम के टाइम पे सूरज को ज़्यादा जाना पड़ता, सूरज की रेस को अर्थ तक आने के लिए, और दिन के टाइम पे जल्दी आता। पहली बात ये, जब शाम के टाइम पे ये ट्रैवल करता तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थ को पहुँचने से पहले अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर रहता। अर्थ के ऊपर क्या था, एटमॉस्फेयर। उसमें वाटर वेपर्स भी रहते, डस्ट रहता, और क्या है भाई, यहाँ पे जो स्मोक रहता। तो ये जो रेस होते, जब ये वाटर वेपर्स में से जब पास होते, वाटर वेपर्स में से पास होंगे, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे फिर ये स्कैटरिंग होगा। जब वाटर पे में से स्कैटरिंग हुई, तो मैं ये बताना भाई, तो जो रेड रेस रहता वो ज़्यादा स्कैटर नहीं होता। जो रेड रेस था, सपोज़ यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, तो रेड रेस जो है स्कैटर ज़्यादा नहीं होता। सपोज़ ये वाटर वेपर में से पास होकर रेड्स करीब में आ रहा, लेकिन क्या होता है, इसके ऊपर ज़रा ऑरेंज थोड़ा ज़्यादा स्कैटर होता, और वायलेट वे स्कैटर होकर क्या होता, ऊपर ये स्पेस में चले जाता, नहीं दिखता वायलेट वे। और नीचे जो डायरेक्ट आ रहा जो रेड है ना, रेड के वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा स्कैटर नहीं होता, तो ये अर्थ तक पहुँच जाता। लेकिन जो वायलेट वे जो है ये स्कैटर होकर ये स्पेस में चले जाते, जो नहीं दिखते अपने को। ठीक है, अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे गौर से सुनिए। सन रेड रेस इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स विबजीआर, अभी बताया ना मैं। दूसरी चीज़ क्या है, इन इवनिंग सन इज़ फार फ्रॉम अर्थ व्हेन कंपेयर टू आफ्टरनून, है ना। आफ्टरनून में क्या होता, सन करीब रहता तो डायरेक्ट पहुंच जाता, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शाम के टाइम पे क्या है, सनराइज को ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता। सनराइज पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग इट। अब एटमॉस्फेयर में क्या था, डस्ट, स्मोक और ख़ासतौर पर वाटर वेपर्स रहते। अब ये वाटर वेपर में से जब सनरेज पास होंगे तो क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे, है ना। तो स्कैटरिंग में क्या होता, ये रेड रेस ज़्यादा स्कैटर है तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता, और वायलेट वे जो है ये ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, इसका वेवलेंथ कम रहता। ठीक है, तो स्कैटरिंग इज मोर इफ वेवलेंथ इज लेस। एज रेड कलर हैव लॉन्ग वेवलेंथ इट इज़ लेस स्कैटर। समझे ना भाई। तो इसकी वजह से क्या होता है, रेड नीचे के साइड रहता, बाकी के ऊपर चले जाते। रेड या ऑरेंज नीचे के साइड रहेंगे जो अर्थ तक पहुंचेंगे, और उसके ऊपर के 10 द रेड कलर रीचेस डायरेक्टली वेर एज द अदर कलर्स स्कैटर्ड इन द यूनिवर्स, ये स्पेस में चले जाते हैं, अपने को दिखते नहीं। द सेटिंग सन अपीयर्ड रेड, द सेटिंग सेट सन अपीयर्ड रेड। क्या है बार, फिर बार रिवाइज कर लो। सन कंसिस्ट ऑफ 7 कलर सनलाइट। इन द इवनिंग सन इज फार फ्रॉम द अर्थ वेर एज, है ना, कंपेयर टू आफ्टरनून। सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में से पास होते हैं तो डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर की वजह से क्या होता, ये स्कैटर होते। स्कैटर यानी वही 7 कलर्स में। अब स्कैटरिंग का होता, रेड क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्कैटर होता, और जिसका वेवलेंथ जो है ज़्यादा है तो वो कम स्कैटर होता। उस वजह से रेड जो है कम स्कैटर हो रहा। उस वजह से रेड अपियर्स टू ऑन द अर्थ, रेड एंड ऑरेंज, वेर एज द अदर कलर्स डिसअपियर इन द यूनिवर्स। ठीक है, द सन अपियर्स रेड इन द, क्या बोलेंगे हम,
हाँ, ये देखिए स्कैटरिंग यहाँ पे बताया ना, मैं रेड क्या हो रहा है, ज़्यादा कम स्कैटर हो रहा और दूसरे चीज़ें ज़्यादा स्कैटर हो रहा। तो ये क्या रहेगा, वाई डज द सन सेट अपीयर रेड। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, आसान क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसके लिए मैं जो नोट्स दिया ना भाई, ये नोट्स याद रख लीजिए, आप लोग नोट्स लिख लीजिए इसको, तो इसको लिख लिए तो याद करना आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये नोट्स याद रख लीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ और कंटिन्यू करेंगे। आप लोग से गुजारिश है इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूशन करेंगे।